Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. ये वीडियो है 14 फरवरी का, जिस दिन हम काफ़ी होपफुल थे कि पापा अब ठीक हैं और नेक्स्ट डे उनके डिस्चार्ज की भी बातें हो रही थी। ये वीडियो 17 फरवरी को जानी थी, बट उसी दिन सुबह सुबह पापा के देहांत की खबर आ गई। डिस्चार्ज होके वो घर भी आ गए थे, सब कुछ ठीक भी चल रहा था, बट सडनली ही दुनिया बदल गई हमारी और सब कुछ ही बहुत उथल-पुथल हो गया। विकास इंडिया में ही थे, अभी 2 दिन पहले ही वो वापस आए हैं और उन्होंने ही मुझे एनकरेज किया है कि मैं वीडियो अब डालूँ, क्योंकि कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी ही है। इस तरह से सब कुछ छोड़-छाड़ के बैठा नहीं जाएगा। खाना भी बन रहा है घर में, सफाई भी हो रही है, कपड़े भी धुल रहे हैं, काम तो कुछ नहीं रुकता, ना यहाँ रुका है, ना मेरी ससुराल में रुका है, ना किसी रिश्तेदार के यहाँ रुका है। सारे काम जैसे थे वैसे ही चल रहे हैं। जो एक एम्प्टी स्पेस है दिल में, घर में, वो हमेशा अब रहने वाला है। बट टाइम इज़ ए हीलर। धीरे-धीरे हम भी समझ रहे हैं, घर वाले भी समझ रहे हैं, बट जो हमारी ताकत है वो है मेरी मदर इन लॉ और मेरी दादी सास। जितना करेज वो दिखा रहे हैं वो बस मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। शायद उन्हीं की वजह से हम भी हिम्मत कर पा रहे हैं बैक टू ट्रैक, बैक टू नॉर्मल होने में। तो 14 फरवरी जैसे कि आप लोग जानते हैं वैलेंटाइंस डे भी होता है, तो साहब जो है वो कभी एक फूल कभी इस तरह से बंच ले आते हैं, तो उसको मैंने वास में लगा दिया था। और जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं दे नो कि हिंदू कैलेंडर तिथि के हिसाब से अद्वी का जो बर्थडे है वो बसंत पंचमी को पड़ता है और 14 फरवरी की बसंत पंचमी भी थी। उस दिन हम ऑलमोस्ट जो है वो पीले कपड़े पहनते हैं, पक्का खाना भी बनता है। अद्वी हुई है जब से मैं उसकी ही पसंद का बना देती थी, कभी छोले भटूरे, कभी आलू पूरी। बट इस बार कुछ मन नहीं था, बस ये था कि पापा घर आ जाएं, उसके बाद कुछ अच्छे से करेंगे। पर क्योंकि सरस्वती माँ को भोग लगाना था तो सोचा मैंने कि चलो बेसन के लड्डू बना लेते हैं, क्योंकि पीला ही खाद्य बनाया जाता है इस दिन। तो यहाँ पे बेसन के लड्डू के लिए ही मैंने सारी तैयारी करी है। 1 कप मैंने यहाँ कढ़ाई में घी ऐड करा है, 3 टेबलस्पून मैंने उसमें सूजी डाली है और 1 कप मैं इसके अंदर बेसन ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो 1/4 कप बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेसन है ना वो बहुत बारीक वाला आता है और सूजी ऐड करने से ना वो थोड़ा सा क्रंची हो जाता है। और जो बेसन के लड्डू है ना वो हमें कुरकुरे से पसंद आते हैं। या तो मोटा बेसन हो, हमारी तरफ उसको लड्डू वाला बेसन ही बोला जाता है। अगर वो हो आपके पास तो आप उससे बना लें। बाकी अगर नहीं है तो ये जुगाड़ भी सही रहता है कि आप इसके अंदर सूजी ऐड कर लें। तो 1 कप घी के अंदर आपको 1/4 कप बेसन या 1 कप बेसन और 3 टेबलस्पून, लगभग वो 1/4 कप ही रहता है, उतनी सूजी ऐड करनी है। फिर आपको इसे अच्छे से भूनना है। भूनने का जो प्रोसेस है वो 15-20 मिनट का है, मीडियम फ्लेम पे आपको करना है। शुरुआत में आपको ये थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट धीरे धीरे ये फ्लफी सा होने लगेगा और इसका रंग भी बदलने लगेगा। तब ये थोड़ा सा भुन गया था, लाइट वेट हो गया था, तब मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और इलायची पाउडर ऐड करा है। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है, बट कम्प्लीटली ऑप्शनल, आपको पसंद ना हो तो आप ना ऐड करें। अच्छा, आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं, बट ये वाले जो लड्डू हैं मेरी दोनों बेटियों को पसंद आते हैं, तो इसीलिए मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अद्वी भी आनाकानी करती है और ईवी का भी अभी डर ही लगता है कि कहीं चोक वोक ना कर ले कुछ। तो मैं इसके अंदर पाउडर ऐड करने वाली हूँ। तो ये देखिए, इस कंसिस्टेंसी तक आपको जो है वो बेसन को लेकर आना है। जाली सी पड़ने लगेगी जैसे ही आप इसको पलटेंगे और इसका रंग बदलने लगेगा, और अब ये बहुत ही तेजी से इस रंग को जो है वो बदलेगा, और यही वो क्रिटिकल पॉइंट है जब आपका बेसन भुनता है या जलता है।
तो यहाँ पे आपको इसको बहुत ही ध्यान से भूनना है। फ्लेम जो है वो आप बिल्कुल लो पे कर लें और मंद मंद आंच पे आपको इसको और थोड़ा सा भूनना है और डार्क कर लेना है। अब जो है कढ़ाई गर्म होती है तो फ्लेम ऑफ करके और आप इसको फिर भी थोड़ा सा चलाते रहें। जब टेम्परेचर हल्का सा इसका डाउन जाए तब आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें या ड्राई फ्रूट का पाउडर डालें। तो मैंने यहाँ पे बादाम का पाउडर ऐड करा है। यहाँ पे बेकरी आइल्स जो होती है सुपरमार्केट में, आमंड पाउडर आराम से वहाँ पे मिल जाता है। बाकी आप घर पे भी बना सकते हैं या फिर कोर्सली आप जो है उनको कूट के भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। और भी ज़्यादा रिच बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा घी में फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इस मिक्स को आपको बहुत अच्छे से ठंडा करना है, लूप वार्म भी नहीं, बिल्कुल ही ठंडा करना है, अदरवाइज शुगर ऐड करते हुए शुगर मेल्ट हो जाएगी और फिर आप इसके लड्डू नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे ये अच्छे से ठंडा हो गया था, लगभग आधे पौने घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था ऐसे ही। इसके बाद अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी जो है वो आप अपने हिसाब से डाल लें कि आपको कितना पसंद है, बट जितना बेसन जाता है उससे 2.5 गुना चीनी इसके अंदर चली ही जाती है। तो मैंने नाप के यहाँ पे नहीं ऐड करी है, मैंने बस ऐसे ही पैकेट से डाल दी थी और इसको मिक्स करके मैं देखती रही थी कि कितनी चाहिए, और जब लड्डू प्रॉपर बंधने लगे थे तब मैंने चीनी डालनी बंद कर दी थी और बहुत ही परफेक्ट इसका मीठा हुआ था। बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्सचर अगर आपका थोड़ा सा ड्राई हो जाए, इनकेस लड्डू ना बंध रहे हो, तो आप इसमें जो है वो थोड़ा सा घी गरम करके 1-2 चम्मच वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, पसंद भी आते हैं उनको। और हेल्दी ऑप्शन करना चाहते हैं तो इसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं, जो जैगरी पाउडर होता है, अगर आप शुगर ना ऐड करना चाहें तो बस यहाँ पे मीडियम साइज़ के छोटे छोटे से ही मैं लड्डू बना रही हूँ। तो रात को दूध के साथ 1 लड्डू ये ले लें, इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग, हेल्दी भी रहता है क्योंकि काली मिर्च भी हमने इसमें ऐड करी है, तो सर्दियों के हिसाब से भी सही है। वैसे तो खैर सर्दियाँ इंडिया में तो जा ही चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे तो काइंड ऑफ 12 महीने ही रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने लड्डू बना के सारे रेडी कर दिए हैं। और यहाँ पे सरस्वती माँ को भी मैंने भोग लगा दिया है। और 14 फ़ैब को मैं अखंड जोत भी जलाती हूँ, पुलवामा अटैक के जो हमारे शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और हर साल ही मैं इस बारे में जिक्र करती हूँ। तो यस, 14 फ़ैब को मेरे घर में अखंड जोत भी होती है। खाने में हम लोगों ने उस दिन खिचड़ी ही बनाई थी, कुछ और नहीं बनाया था, बट हाँ लड्डू हमने ज़रूर खाया था प्रसाद के रूप में। तो कुछ इस तरह से इस बार की हमारी बसंत पंचमी गई थी। अद्वी का बर्थडे भी बिल्कुल ही दोनों दिन पास पास पड़ गए थे, अदरवाइज कई बार ऐसा होता था कि 1 हफ्ता पहले या 1 हफ्ता बाद, बट 15 का अद्वी का बर्थडे और 14 की बसंत पंचमी। अब यहाँ पे मैं केक की तैयारी कर रही हूँ। बाहर से हम केक नहीं ला रहे थे, हमें घर पे ही बनाना था। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ली है दही, और रूम टेम्परेचर की आपको दही लेनी है। बेकिंग में क्या होता है कि आपको सारी ही चीज़ें रूम टेम्परेचर की चाहिए होती हैं, ना गरम ना ठंडी, अनटिल अनलेस मेंशन किया गया हो कि आपको ये गरम या ठंडा लेना है। बट अंडरस्टूड चीज़ें हैं कि आपको जो है वो रूम टेम्परेचर का लेना है। तो 1 कप मैंने दही ली है, 1 कप ही मैंने इसमें वाइट शुगर ऐड करी है, आप ब्राउन भी ले सकते हैं। आधा कप मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड किया है, आप कोई भी कलरलेस ओडरलेस ऑयल ले सकते हैं, जैसे कि ये सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल वगैरह ये ना लें, क्योंकि इनमें थोड़ी सी एक खुशबू होती है, हमक होती है, फिर वो केक में आती है। तो कोई भी रिफाइंड ऑयल, मैंने रेपसीड ऑयल यहाँ पे लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस का ऐड करा है, क्योंकि बेसिक वनीला स्पॉन्ज केक हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। इन चीज़ों को हम अच्छे से यहाँ पे विस्क करेंगे जब तक कि जो शुगर है वो अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए और ये थोड़ा सा फ्लफी सा बैटर हो जाएगा। इसके बाद अब हमें इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो आप मैदा भी ले सकते हैं, होल व्हीट फ्लावर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ये सेल्फ रेजिंग फ्लोर ले रही हूँ।
ये मैदा ही है, लेकिन इसके अंदर जो है वो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऑलरेडी मिला हुआ आता है, तो मुझे अलग से नहीं डालना पड़ेगा। और केक के लिए मैं प्रेफर करती हूँ बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होती है। बाकी जो हिसाब होता है कि अगर आप 1 कप मैदा यूज कर रहे हैं तो उसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर जाता है और चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा जाता है। तो ये एक केक की मेजरमेंट होती है फ्लावर बनाने की। तो यहाँ पे मैंने 2 कप सेल्फ राइजिंग फ्लावर लिया है और इसको अभी यहाँ पे हम छान लेंगे। अद्वी ने यहाँ पे छलनी पकड़ी हुई थी और उससे छाना नहीं जा रहा था, क्योंकि वही है, अगर मैं बिल्कुल छलनी को बोल के ऊपर रख देती तो उसके नीचे जो है वो वेट इंग्रेडिएंट्स लग जाते, क्योंकि बोल मेरा इतना ज़्यादा डीप नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से छान लेंगे। छानने से एक तो थोड़ा सा एरी भी हो जाता है और अगर कुछ गुठलियाँ होती हैं आटे में तो वो भी निकल आती हैं। अब हम इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे, लेकिन रिगरसली हमें इसको मिक्स नहीं करना है। इसको कट एंड फोल्ड वाला जो मेथड होता है उससे आप करें, या फिर एक ही डायरेक्शन में आप इसको घुमाते हुए मिक्स करें। तो यहाँ पे ये हमारा एक थिक सा बैटर रेडी हो गया है। अब इसको परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे लाने के लिए इसमें दूध ऐड करेंगे। तो आधा कप मैंने यहाँ पे दूध लिया है, लेकिन एक साथ में इसको ऐड नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि दूध की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है कि आपकी दही पतली थी या थिक थी। कई बार दही पतली होती है तो फिर आपको दूध कम ही डालना पड़ता है, कई बार दही बहुत ज़्यादा थिक रहती है तो 1-2 टेबलस्पून दूध और एक्स्ट्रा लग जाता है। तो यहाँ पे मेरा ये हाफ कप दूध लग ही गया था और इस तरह की स्मूथ रिबन कंसिस्टेंसी आपके केक बैटर की होनी चाहिए। जो एगलेस केक होते हैं ना वो एग वाले केक से थोड़े से थिक रखे जाते हैं ताकि उनकी प्रॉपर बाइंडिंग आए। इसके बाद मैंने इसमें आधा टेबलस्पून ऐड करा है वाइट विनेगर का, वही जो हम चाइनीज कुकिंग में यूज करते हैं। इससे जो आपका केक है वो बहुत ही फ्लफी बनता है, स्पंजी रहता है। एक बार कमेंट आया था अभी कुछ दिन पहले भी, मैंने केक की रेसिपी शेयर करी थी कि विनेगर की स्मेल तो नहीं आती, तो नहीं, बेकिंग में विनेगर की बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। आप बिल्कुल बेफिक्र होके ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगर आप नींबू उसके प्लेस पे डाल देंगे तो नींबू की कई बार खुशबू आ जाती है, जो अगर आप ताज़ा नींबू ऐड कर रहे हैं तो। अगर आप स्टोर बोर्ड जो लिक्विड आता है उसकी इतनी नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव भी उसमें होता है और जो भी है वो थोड़ा बहुत तो मॉडिफाइड होता ही है। तो यहाँ पे केक टिन मैंने पहले से ही रेडी करके रख लिया था, उसको ग्रीस करके और बेकिंग पेपर लगा के उसके ऊपर। और अब मैं इसको ओवन में रख दूंगी 160 डिग्री सेल्सियस पे। 40 to 45 मिनट्स लगेंगे इस केक को बेक होने में। इधर जो लड्डू हैं मेरे वो भी अच्छे से हो गए थे, ड्राई हो गए थे, तो इनको अब मैं इस कंटेनर में करके स्टोर कर दूंगी। फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं होती है, ये बाहर ही बिल्कुल सही से चलते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो महीना 2 महीना आराम से चल जाती है। और दूध के साथ आप ले लें और ये चीज़ें बना के बच्चों को ज़रूर खिलाएं, क्योंकि फिर बच्चे भी घर से बाहर चले ही जाते हैं। अब जैसे हमारे पास इंडिया से पार्सल आता है, ये देखिए अद्वी ने क्या बनाया। मेरे पास एक पेड़ा मेकर है तो उसमें ये लड्डू प्रेस करके उसने ये डिज़ाइन वाला बनाया है और अब इसको खाएगी। फैन वाला डिज़ाइन इसको बोलती है। तो यस, जैसे कि हमारे पास अब इंडिया से लड्डू आते हैं, मम्मी और को यही रहता है कि ये बनाते हैं वो बनाते हैं, बच्चों तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो जब तक बच्चे आपके साथ हैं उन्हें बना के ढेर सारी चीज़ें आप खिलाइए, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, फिर जॉब पे चले जाएंगे और आप फिर ये घर की चीज़ें बना बना के बस याद ही किया करेंगे। तो खैर, लड्डुओं का काम तो हो गया। इधर केक जो है हमारा वो भी अच्छे से बेक हो गया था और ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। एक्चुअली ये वाली जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है। केक बेक करके मैंने पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, तो वो बहुत अच्छे से ठंडा हो गया था, सेट हो गया था। सुबह ही मैंने इसको डीमोल्ड किया है और अब मैं इसकी लेयर्स कट कर रही हूँ। तो मैं इसकी 4 लेयर्स बनाऊंगी। पहले मैंने इसको हाफ हाफ डिवाइड किया है, उसके बाद जो हाफ हाफ पोर्शन था उसको मैंने फिर से डिवाइड किया है। तो इतना अच्छा हमारा ये केक बेक हुआ है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है।
इसके बाद अब केक को हमें डेकोरेट करना है। इसके लिए मैंने ये वाइट चॉकलेट ली है और बेकिंग के लिए ही आता है ये, डार्क चॉकलेट ले लें या कोई भी, बट मुझे वाइट वाली ही चाहिए थी। इसके अंदर जो है बिल्कुल थोड़ा-सा मैंने बटर ऐड करा है और अब मैं इसको माइक्रोवेव करूँगी 30 सेकंड के लिए। उसमें जो हमारी ये चॉकलेट है ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और अच्छे से जो है वो फिर आप इससे अपने केक को डेकोरेट कर पाएँगे। बाकी आप डबल बॉयलर से भी कर सकते हैं, मकसद वही है कि आपको चॉकलेट मेल्ट करनी है। थोड़ी-सी मैंने शुगर की स्लरी बना ली है, ब्राउन शुगर ली है और उसमें थोड़ा-सा पानी डाल लिया है, केक के ऊपर थोड़ा-सा लगाने के लिए, उससे वो मॉइस्ट रहता है, नहीं तो ड्राई-ड्राई सी फीलिंग आती है, टेस्ट में भी वो ड्राई सा ही लगता है। इधर जो हमारी चॉकलेट है, ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मेल्ट हो गई है। तो उसको थोड़ा-सा आपको चलाना पड़ता है, बट दोबारा इसको माइक्रोवेव में रखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ फिर ये बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, बटर सेपरेट ही हो जाता है फिर इसका। तो व्हाइट चॉकलेट भी हमारी रेडी है। अब यहाँ पे हम व्हिपिंग क्रीम बना लेते हैं। तो ये डबल क्रीम का मैंने पूरा एक कंटेनर लिया है और इसको अब हम यहाँ पे विस्क करना शुरू करेंगे। तो थोड़ी-सी शुगर जो है वो मैंने शुरुआत में ही डाल दी है, आप चाहें तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बट बाद में कई बार ऐसा होता है कि क्रीम जो है ना वो एकदम से ही वो सॉफ्ट पीक्स उसकी आनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर वो डर लगता है कि और इसको विस्क किया तो कहीं ऐसा ना हो कि बटर ही निकल जाए, बटर मिल्क इसका सेपरेट हो जाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि शुरुआत में ही डाल दूँ, फिर आराम से मैं ये चला देती हूँ मिक्सर। थोड़ा-सा मैंने वनीला एसेंस भी इसमें ऐड करा है, ताकि जो हमारी क्रीम है उसमें भी वनीला का फ्लेवर आए। और ये देखिए धीरे-धीरे जो है वो इसमें पहले ये इस तरह से अपना जो एक स्टेप है ये छोड़ना शुरू कर देती है, अपना जो मार्क है पीछे, जब आप ये विस्क इसके ऊपर चलाते हैं, मिक्सर चलाते हैं और यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, बस अब इसकी पीक्स जो हैं वो बनने वाली हैं और बहुत ही जल्दी आपकी क्रीम रेडी हो जाएगी। इसके बाद स्पीड जो है ना वो आप कम कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल वही क्रूशियल पॉइंट है कि जो आपकी व्हिपिंग क्रीम है वो बटर में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको इसको चलाना है। तो मैंने बस वो हटा ही दिया था यहाँ से मिक्सर और इसके बाद में इसको स्पैचुला से कर रही थी और बिल्कुल सॉफ्ट पीक्स वाली हमारी ये व्हिपिंग क्रीम रेडी हो गई है। तो जो आम यूजुअल डबल क्रीम आती है उससे आप बहुत आसानी से व्हिपिंग क्रीम बना सकते हैं। अब आ जाता है प्रोसेस केक को डेकोरेट करने का। तो मैंने अपना केक स्टैंड ले लिया है, बेसिक सा है ये, आई थिंक मैं होम बार्गेन से लेकर आई थी। और थोड़ी-सी व्हिपिंग क्रीम नीचे लगा लें आप इसमें, इससे आपका जो केक है वो इधर-उधर सरकता नहीं है, टिका रहता है। फिर जो हमने शुगर सिरप एक बनाया था, केक रख के स्लाइस जो थी, और उसके ऊपर वो थोड़ा-सा सिरप लगा दें, इससे आपका जो केक है वो मॉइस्ट रहेगा। इसके बाद जो हमने क्रीम बनाई है उसकी हमें इसके ऊपर लेयर लगा देनी है और बिल्कुल इसी तरीके से जो चारों लेयर्स हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। आप में से किस-किस को केक बनाना, बेकिंग करनी पसंद है? आई रियली लव इट, इट इज़ थेरेप्यूटिक फॉर मी। जब भी मेरा मन परेशान होता है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा होता है, तो मैं बेकिंग करती हूँ। हर किसी का एक अपना-अपना तरीका होता है। एक तो जो वो बेक करने वाली खुशबू होती है ना घर में, वो भी थोड़ा-सा माइंड को काम करती है। बट इट इज़ माय पर्सपेक्टिव एक्चुअली, सबका अलग-अलग हो सकता है। बट किसे-किसे बेकिंग पसंद है और करना अच्छा लगता है और उनको एक कामनेस का जो है वो फ़ील होती है यहाँ पे। तो इस तरह से केक को डेकोरेट करना, अपनी क्रिएटिविटी लेकर आना, आई रियली लव दिस थिंग। और मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि बच्चों के बर्थडे पे मैं केक खुद से ही बनाऊँ। अगर कुछ हम पार्टी ही कर रहे होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, बड़ा केक बनना है, तो फिर वो इतने बड़े-बड़े मोल्ड भी नहीं है मेरे पास। तब थोड़ा-सा, क्योंकि टाइम तो देखो लगता ही है इन चीज़ों में, और फिर जब पार्टी होती है घर में तो और भी तैयारियाँ आपको करनी होती हैं। खैर आज तो ऐसा कुछ नहीं था और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं केक जो है वो घर पे ही बनाऊँ और मेरे बच्चों को पसंद भी आता है जो मैं बनाती हूँ। अदवी को तो बहुत ही पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी जो क्रीम है वो पाइपिंग बैग में डाल ली है और ये जो है वो व्हाइट चॉकलेट है जिसमें मैंने थोड़ा-सा येलो कलर ऐड किया था और वो कलर ऐड करने वाली क्लिप जो है वो आई थिंक कहीं मिस हुई है।
इसके बाद साइड से जो है मैं इसके ऊपर इस तरह से ये ड्रिप कर रही हूँ जो वाइट चॉकलेट है, तो बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट आता है और केक जो है वो आपका बहुत सुंदर लगता है। ईवी के बर्थडे पे मैंने पाइनएप्पल केक बनाया था और तब मैंने वो पाइनएप्पल वाली जो गनाश स्लरी होती है वो रेडी करी थी। तो अदवी से ही मैंने पूछा था कि कैसा उसको केक चाहिए, तो वनीला केक तो उसका था, लेकिन डेकोरेशन के लिए उसने मुझे बड़ा कंफ्यूज किया। उसको मैंने काफ़ी सारे केक्स की पिक्चर दिखाई एंड शी इज़ लाइक ये बहुत रेड है, ये बहुत पिंक है, ये बहुत ब्राउन है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके लिए मैं केक कैसा ही बनाऊँ। तो फाइनली मैंने ये येलो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा निकाला और जितने भी फ्लावर्स वगैरह हैं वो सब मैंने व्हाइट क्रीम से ही बनाए और थोड़ा-थोड़ा सा मैंने इसमें येलो का टच दिया। एंड आई एम हैप्पी शी ट्रूली लव्ड द केक एक्चुअली। तो थोड़ी-सी कोशिश करके जो है वो बच्चों को आप बहुत खुश कर सकते हैं, एक पर्सनलाइज़्ड टच दे सकते हैं और उनको ये चीज़ें पसंद भी आती हैं और उनकी मेमोरी में वो सेव भी हो जाती हैं। जैसे कि हम अपने बड़ों की सारी बातें याद करते हैं, कुछ बड़े हमारे साथ हैं अभी, कुछ चले गए हैं, बट यादें जो है ना वो हमेशा साथ रहती हैं और वो ही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत भी देती हैं। जो खुशी के पल हैं वो हमेशा हम याद करते हैं। अगेन जो खालीपन है वो तो कभी जाता नहीं है, पर ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना ही होता है, क्या ही करें। तो यहाँ पे मैंने केक जो है वो ऑलमोस्ट डेकोरेट कर दिया है। थोड़ी-सी मैंने ये चॉकलेट चिप ली है और जो फ्लावर्स मैंने बनाए थे, उनके सेंटर में मैंने रख दिया है, तो थोड़ा-सा एक ये डार्क शेड भी आ गया। बाकी येलो कलर से मैंने छोटी-छोटी डॉट्स और साइड रिपिंग्स करी है और हैप्पी बर्थडे के लिए मैंने ये हैप्पी बर्थडे कैंडल लगाई है और अद्वी का यहाँ पे नाम लिख दिया है अद्विका। तो केक हमारा हो गया है यहाँ पे रेडी, जिसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। वैसे बाहर रखें तो ज़्यादा बेटर रहता है, बट ईवी मैडम है ना हमारे घर में, उनको केक चाहिए था तो उनसे छुपा के यहाँ पे रखा है। इसके अलावा बर्थडे में हम बहुत कुछ नहीं बना रहे थे। अदवीज़ लाइक के मम्मा कुछ बस नॉर्मल चाट वगैरह इस तरह से कुछ खाते हैं। तो मैंने रात को ही दाल जो है ना उड़द की वो भिगो के रख दी थी। सुबह उसको मैंने पीस दिया था और अभी यहाँ पे मैं बड़े बना रही हूँ। बड़े मेरे घर में सबको ही पसंद आते हैं, दही बड़े, तो मैं बना के फ्रीज़ भी कर लेती हूँ। तो दही बड़े मैंने फ्राई कर लिए हैं और ये है हैप्पी बर्थडे का बैनर जो हमने अदवी के लिए लगाया था। एक्चुअली हम लोगों ने तो बैलून्स वगैरह लगाने बंद ही कर दिए हैं, बट अदवी की फ्रेंड है जो पहले दिन आई थी उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी और वो ही ये हैप्पी बर्थडे का बैनर लेकर आई थी। तो था घर में, वो लेकर आई थी तो फिर हमने ये लगा दिया। यहाँ पे अदवी के गिफ्ट रखे हुए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। मेरी फ्रेंड ने भी भेजा है, उसकी फ्रेंड भी लेकर आई थी और उसका हमने यहाँ कार्ड भी रख दिया है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। बाकी यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये रेसिपीज पसंद आई होंगी, आप ट्राई करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग सो मच लव और बहुत सारा करेज आप लोगों ने भेजा है। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका, आप लोगों ने बहुत हिम्मत बंधाई है। बस इसी तरह अपना साथ और प्यार बनाए रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। Till then, you guys take care, and I'm sending lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.